ना जब ब्रेक होता है तो बीच में जब ये सोफा घुमा लेते हैं, आपको पता है नीचे टायर है, पूरा घूम जाता है सोफा ऐसे। देखो ये देखो ऐसे ऐसे जब सिद्धू पाजी बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो वो ऐसे गिर जाते हैं अपने आप। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी। आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो आप। नहीं, नहीं, मैंने I am- देखा है आपको क्या करते हो आप। नहीं नहीं, आई एम TTBH। अच्छा, वो कौन सी डिग्री हुई? TTB थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ। चलो लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर तुम मेरे नर्स के साथ शादी करा ले। ओए इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, जब तू जाने दी मेरे को। मैंने मुक्का मारना सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट सिद्धू साहब, ऐसे कौन मॉडलिंग कराता? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है, कोई नहीं हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ। Not. आ जाओ। It's sister, not darling. अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए। एक्चुअली मॉर्निंग नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। देखो नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता। उसकी बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? हैं? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी, तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे? मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ, चलो। Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था, 1.5 मेरा घर बस जाता। हाँ बच्चे तो मैंने 3-3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना है? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। एक मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर तो डॉक्टरी करना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए? शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है। टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा। आपको पता, थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। हटो मेरी दुकान के आगे, हटो, हट, हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब, ये तो पता कुछ भी नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके ना आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। 1 मिनट। आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? सही। किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ,
जब हम साड़ियों की दुकान खोल ही रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट आइए। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो, अब खत्म ही हो भाभी जी गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो। जानू किसकी जानू, क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी आप हमारी दुकान से साड़ी लीजिए। क्या लगा रखा है? 1 मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेली तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं। आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना, इधर आईपीएल हो सकता है। Oh my God! ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते, इसीलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट मैडम, इधर आइए इधर। आप देखिए ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी। हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर का रसगुल्ले का रस लगा होगा। वाह, ये वो गुलाब जामुनों कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। चला यार, कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में? तो जब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ। चल। मेरे लिए 4 कप लेके आ, चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल ले। देखिए ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है, अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है। आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ए छेड़ूलाल, इसको तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई।
उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। एक मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी ही नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा, ठीक है? आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी आई 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 आई। हमारी साहब। साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ी पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। ए, आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं ये। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, बी सी डी ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहन पकड़िए। हाँ, पहन लीजिए। देखिए, माता हो या बहने 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट छुप गया। देखिए आहा, क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता। तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रही इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है। ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, वो क्या आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार, तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। वो देखो, कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? Shut up! यू शट अप। ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता है ना, तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको, पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो, चलो, पकड़ो। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ।
रेनी डे। हो मैं ना आज तो भीगते भीगते बच गया भाई। ये छाता छाता खोल लेते। नहीं वो छाते में छेद है एक्चुअली, इससे नहीं खोला। तो छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? अब मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी। इट्स ए नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। एक्चुअली भाभी ये झूठ बोल रहे हैं, टीटीपी ये पीएच है। वो क्या होता है? पीएच पूरा ही पागल। मानना पड़ेगा कि आपने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, जो आपकी वाइफ को इतना अच्छा देवर मिला। आप सच कहाँ कह- से अच्छे डॉक्टर साहब? ऐसे ऐसे बाल कोई रखता है डॉक्टर? ऐसे बाल ये तो कल में है, तुमने खींच खींच के इसके बाल बनाए हैं अंदर से, खींचे ग्रोथ सेक्टर, वरना ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ फालतू बकवास कर रहे हो। सिद्धू साहब लेट्स मी चेंज द टॉपिक। मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ से आएंगी? 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। नहीं वो भागी नहीं है, वो चल के गई हैं, ऑटो पकड़ा है उन्होंने। बस थोड़ी सी वो नाराज होके गई हैं, बस थोड़ा सा ये है कि अब पाजी आदमी बिना राशन लाए तो हाँ, कभी राशन लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बना है, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल। बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछता था भी क्या बनाया है, तो कहती थी तरी वाली हवा बनाई है। तरी वाली हवा। उसको तो बस वही प्रॉब्लम थी जो हर वाइफ को हस्बैंड के साथ होती है, टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सिद्धू साहब, अरे सिद्धू साहब तो यहाँ बैठे हैं। मेरे को इधर लगा हुआ है ना, चल रहा है काफी टाइम। डॉक्टर साहब सारा टाइम तो फ्री रहते, अपनी जुएं निकाल के गिनते रहते हो, टाइम बीवी को नहीं दे सकते थे आप? नहीं समझे नहीं, सारा टाइम मैं उसको देता था, यही प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा टाइम दे दिया। हाँ उससे सहा नहीं गया। बस बट थोड़ी मैं भाभी जी एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मैं उसको स्पेस देता था। अच्छा। मैं ना उसको मैं बताता था भी मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस दीवार के पीछे छुप जाता था, खड़ा रहता था मैं। वो थी बड़ी चंट, ऊपर से देख लेती थी, बस बताती वो भी नहीं थी कि मैंने देख लिया। सारी दोपहर में खड़ा रहता था जी। इस लेडी ने मुझे बताया नहीं कि मैंने देख लिया, मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, ये देख रही है। फिर एक दिन बिना बताए ना चली गई। ये वाली बात तो जब मेरी शादी हुई ना, तो जब लड़ाई होगी तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको कंप्यूटर्स ये कुछ भी दे, इनको एबीसी नहीं पता। आप इनका टीवी शीवी तोड़ दो, खराब कर दो, इनको कुछ नहीं पता कैसे लगाना है। तो जब मेरे साथ लड़ाई हुई, मैं कहा ये बंदा बड़ा बिजी बैठा है, कैसे टीवी देख रहा है। लड़ाई मेरे साथ हुई है, मुझे मनाए, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। अच्छा। मैंने वो बाहर जाके सारी तारें तूने खींच दी, सारे अखबार पार कर दिए। बेचारा थोड़ी देर बाद बोर हो गया, इसको तार लगानी नहीं आती अभी तक की टीवी की। अच्छा भाभी जी, कुछ नहीं आता इसको। तार लगानी नहीं आती। मैं टीवी मैकेनिक हूँ, तार लगानी नहीं आती। अरे तो उसमें क्या हो गया भाभी जी? कोई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे computers- कुछ नहीं आता, बट मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या है? भाभी जी कोई नहीं, RGBG आरजीबीजी क्या है? वो क्या रात गई बात गई, इतना नहीं पता तुमको? ठीक है। आए मैं को आपसे जोक सुनना है बस एक। वो आपको क्यों जोक सुनाएंगी बाय द वे? अरे देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है यार, हमको नहीं सुनाएंगे तो किसको नहीं सुना देंगे। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज हैं, मैं आपके टेस्ट करना चाहूँगा। मेरे मतलब आप आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। वो बिल्कुल फिट है, वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, इसका घुटना दुखता है। अच्छा, नहीं मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए हाँ। जोड़ों का आप अकेले का टेस्ट नहीं वो करना। तो मैं इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो। बस कर तू। अगर सिद्धू साहब मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है, हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने।
But I must say, I have a busy day and it is a rainy day और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया. मैं किश्तियाँ बनानी है मुझे जाके. So Sidhu साहब, Such a pleasure, such a pleasure, such a pleasure. Like that, yeah. Have apple a day, keep the doctor away. Yeah. देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई, देखो जी बात ये है. बाहर चली गई. ओ तो चुप कर, सुनते सही. अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी, दूसरी हीरोइन आती है ना तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने. वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं. जी. मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया. नहीं भाभी सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है, नई नई जो लड़की अनमैरिड है, वो चलो ठीक है, 3 बच्चों की माँ फराह खान उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं. सोचो आप, निकल जाता है कई बार शेर. मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है, मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है. जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ की साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है. तो तू ही इधर आ. तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद. क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत. मुआ, मुआ. तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते देख रहा बाहर ना, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा. मैं सच्ची बता रहा हूँ तुझे. मजाक ये कौन सा रूप है आज? We are watching different Sidhu man. अरे बेस्मार्ट है. पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया. उसके बाद कहते मैं ना जन्म पत्री दिखानी है, वो मिलेगी तो शादी होगी. मैं कहा बड़ा कमाल का बंदा है ये. मैं कहा नाउ यू हैड इट. मैं कहा अब तो पत्री मिले ना मिले, शादी तो करानी. बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की नहीं? हाँ, मिला ली थी. मलाई मलाई 36 गुण मिलते थे. क्योंकि मेडिटेट कर रहे होते हैं ना, जी. तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है. तो अलाउड तो है नहीं कोई उनके कमरे में मेरे सिवाय. जी. तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ. वो जब तेरी तक बदमाश. वापस आती हूँ, ये मेडिटेट ही कर रहे होते हैं, चुपचाप वापस डाल देती हूँ. इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ. अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है. कसम से कह रहा हूँ. मैंने पूछा, मुझे तो अभी बताया खान मार्केट में कोई आप मेरिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया. कसम से. मान बुलाएं आप यहाँ बैठे हो क्योंकि आज तो घर का ही मामला है, तो वहां पे देखो भाई, जिनके पास है सिद्धू साहब की चाबी वो है हमारी आदरणीय भाभी. और चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. जो समुंदर में भी जाके बना दे परांठे उसे सिद्धू साहब कहते हैं. ठोको वाली. ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस. भाभी जी, ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस. ये मेरा अमृतसर का एड्रेस, ये मेरा दिल्ली का एड्रेस, ये मेरा जलंधर का एड्रेस, ये मेरा मुंबई का एड्रेस. ईमेल करना भाई. ठोको ठोको ठोको. अच्छा भाभी, अक्सर ना पत्नियों को शिकायत रहती है कि मेरे पति जो है मुझे टाइम नहीं देते. जिनके पति एक एक काम भी करते हैं उन्हीं को शिकायत रहती है कि चलो किस दिन छुट्टी लेके हॉलीडे मनाने चले जाओ. पाजी तो वैसे ही इतने बिजी हैं, और मुझे लगता है कि जितने काम ये करते हैं, अगर कहीं छुट्टी भी होती होगी तो वो दिन तो सारा पैसे गिनने में निकल जाता होगा. भूल ही जाती हूँ. नहीं मैम, आपको नहीं, बोर्डिंग कार्ड देख सर को बुला रही हैं. दिस 2 नवजोत. योर 1 मेरे को कह रहा. मैं कहा 2 अंकल है तो. अच्छा भाभी, आपको पता है सिद्धू पाजी ना, उधर नाली चिमड़ गई. उधर हो थोड़ा. देखा अभी यहीं पे.
देखो अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी। तो तब मेरी कजिन्स वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना नहीं, ये चलो तो आने दो, कोई बात नहीं। ओए ठहर जाओ, ये भाभी बताओ आप। ओ, ये नहीं बता, 2 मिनट रुक जाओ। मत बताइए। हमारी ना मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स और ठहर जा। हैं तो भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं तो वो डॉक्टर सारी और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी तो और सारी आके चल यार शादी होगी मिलने आ रही हैं खाने पे आ रही हैं तो ये बंदा देखो बंदा कितने गया कभी मंजे के नीचे मैं कहा ये क्यों? फिर अरे इतनी शर्म आती थी फिर कहते अच्छा ठहर मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ क्या नहा रहे हैं चली जाए मैं कहा कितनी देर नहाओगे मैं कहा नहाते रहोगे बाहर आना पड़ेगा मैं बाथरूम में ना नहा नहीं रहा हूँ कपड़े पहन के वैसे ही खड़ा हूँ ऐसे करके बाहर जरा दौड़ जोर से बाहर निकलो यार आपको लग रहा है वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को ये बोलता ही नहीं था आउट हो जाते थे 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे नहीं आउट हो जाओ एक दिन का ये वाकया है भी एक हमारे कॉलोनी में रहते थे वो ना वो पॉलिसी बेचते थे तो ये लेना नहीं चाहता था मिलना नहीं चाहता था तो ये पलंग के ऊपर लेटा हुआ है मैं सामने बैठा हूँ तो इसको इतना टाइम नहीं मिला भी ये बाथरूम तक पहुंच सके तो इसने 2 बारी पलटा और पलंग के नीचे घुस गया और वो उसी पलंग के ऊपर आके बैठ गए कहते शहरी कहाँ है और इसकी शक्ल मुझे टांगों में से दिख रही है ऐसे देख रहा है मुझे अच्छा और ये मैं भी मजा ले रहा था भी 15-20 मिनट नीचे लेटा रहा था तमी अंकल ना तो मैं कहा चलो 15-20 मिनट मैं भी मजा लूं मैं भी नहीं मैं कहता अंकल बैठो कोई बात नहीं आएगा अरे आपने इनकी सेहत देखी है ये ग्लो देखा है मुंह पे अब अगर बीवी ऐसी हो तो घर वाला ऐसा दिखे हाँ ये तो मुझे मक्खन वाले पराठे खिलाती है सवेरे फटाफट नहीं वो तो मैं खिला नहीं सकती सुन ले एक बार इसने कुकिंग की है जिंदगी में हाँ। सिर्फ एक बार और बनाया क्या दही में बैंगन अरे पढ़ के बनाए दही में बैंगन मेरी गवाह है सब अब मैं तो डॉक्टर हूँ पढ़ना आता है मुझे तो मुझे आती नहीं कुकिंग तो मैंने अभी तो आधा बताया मैंने तो मैंने किताब खोली इसने तो भिंडी भी बनाई थी इतनी हैं? बिल्कुल सख्त भिंडी सुनना वो तो बड़ी सौखी एक है। दिन रसोई में घुसी 4 नौकर खड़े किए हुए हैं और भिंडी काट और भिंडी काट रहा और बैंगन काट और बैंगन काट रहा इसको दही में डाल दे ओके जी आप क्या कर रहे हो तो अब इसने खाना बनाया मुझे झूठ बोलना पड़ना है समझा नहीं तो मैंने जब देखा ना पहले तो रायते में बैंगन पड़े हुए इतने मोटे मोटे मैं यार मैं आज तक ये डिश नहीं देखी दही च बैंगन वो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੀ ਘੂ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਨਾ इतना मोटा बैंगन है अरे छोटा छोटा था मैंने किताब में से पढ़ के बनाया था सुन मेरी सुन तू अच्छा मैंने बैंगन तोड़ने की कोशिश की नहीं टूटा तो मैंने भिंडी उठा ली जब मैंने भिंडी चबाई ना वो इतनी पकी हुई भिंडी थी कसम से कह रहा हूँ मैं तुझे वो मेरा कसूर तो नहीं भिंडी वो पक वो गई। मतलब मैं ऐसे खींचू वो गुलेल की तरह था मेरे लगा अच्छा तो जब इसने मेरी तरफ देखा फिर मैंने कहती क्यों जी कैसा बने है मैं कहा बिल्कुल जैसा मैंने पसंद है वैसा ही बने है अच्छा ये मतलब मेरे झूठ बोलने की चरम सीमा थी हैं मतलब इतने में मामा आ गए हैं मैं कहा अच्छा आज मेरी बेटी ने खाना बनाया है मैं हाँ जी मैं बहुत स्वाद वो एक भिंडी खत्म नहीं हो रही थी मुझे बहुत स्वाद तो वो बैठे कि एक ही है हैं तो मैं कह जी ये बैंगन है दूर फिट्टे मुंह मैं तो किंग कॉन्ग की तरह हो गया एकदम से मैं कह जी आप भिंडी बनाई है देखो कितनी पक्की भिंडी है साहिब आलम आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए आपको अब्बा बना देंगे मैं कहना चाहूंगा कि दिवाली के बाद आता है न्यू ईयर के बाद आती है लोहड़ी के बाद आती है राखी मैं वहां बैठा था कोई भी हो जाए गुस्ताखी तो कोई बात नहीं भाभी आई है चलता है एक दिन ठीक है भाई ठोको Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates